क्योंकि बच्चे वोटर नहीं होते, इसलिए बच्चों के स्कूल भी सरकारी उपेक्षाओं के शिकार हो जाते हैं। हर साल की बारिश में जब कुछ स्कूल धराशायी हो जाते हैं, देश के भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे स्कूल भवन में दबकर दम तोड़ देते हैं, तो सरकारें जागती हैं, क्योंकि सरकारों को जगाने के लिए मासूम बच्चों की बलि जरूरी है। हालांकि इससे पहले तो आम जनता भी हमें क्या करना वाली मानसिकता को लेकर लाट साहब, अफसर और नेताजी की चमचागिरी करती नजर आती है। देश में हो रही स्कूल दुर्घटनाओं में मासूम बच्चों की हत्याओं का सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा और ना ही दोषियों को कभी सजा मिलेगी। ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक आपदा का नाम देकर आपदा में अवसर खोजने वाले इन मासूमों के हत्यारे अफसर और नेताओं को कभी शर्म नहीं आती और ना ही उन्हें जरूरत है, क्योंकि बच्चे वोटर नहीं होते, बच्चे वोट नहीं देते। और यही वजह है कि मासूम बच्चों के लिए देश की सरकार के पास बजट नहीं होता और इसलिए हजारों स्कूलों को ताला लगा दिया जाता है। राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे में सरकार द्वारा की गई मासूम बच्चों की हत्या के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार जागी नहीं। अकेले मध्य प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में स्कूल भवन जर्जर हैं। अफसर कह रहे हैं कि हमने शासन को पत्र लिखा है, ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन शासन के पास हजारों काम हैं। बच्चों की चिंता कौन करे। मध्य प्रदेश के विकास पुरुष ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी हालात बदतर हैं, क्योंकि कई स्कूलों में भवन जर्जर है, छत गिरने वाली है, बच्चे तिरपाल में पढ़ने को मजबूर हैं। वैसे भी यदि बच्चों की मौत से पहले यदि स्कूल की छत की मरम्मत हो गई तो मीडिया नहीं दिखाता, अखबारों और में फोटो और राजनीति में चमक तब आती है जब बच्चों की मौत पर सरकारें मुआवजा बांटती हैं, नेताजी की वाह होती है, जनता ताली बजाती है और उनके माँ बाप भी सोचते हैं कि जीते जी बच्चे पर खर्च हो रहा था, मरने के बाद ये बच्चा हमारा बच्चा कुछ देकर तो गया। और यही वजह है कि माँ बाप भी सरकार के भ्रष्टाचार और निकम्मेपन और हत्याओं की साजिश में लिप्त अफसरों और नेताओं पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि बच्चे वोटर नहीं होते। सर आपका नाम क्या है? गुड्डू पटेलिया। गुड्डू पटेलिया जी। तो ये स्कूल की हालत ऐसी कब से है? मेरे को 2 साल पूरे हो गई, तीसरा चल रहा है ये। तो आपने ऐसा ही देखा है? हाँ। ये किचन सेट वगैरह है तो जो ऐसी बनी हुई है तो ऐसी देखी है। तो यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? 2। एक आप और एक और? एक सविता तिवारी। सविता तिवारी। तो वो आज आई नहीं? आज नहीं आई, पता नहीं, जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं है, क्यों नहीं आई? फोन लगा है नहीं मेरे को, कल तो आई थी। हो गया? तो ये क्या आपने किराए से लिया है या गांव वालों ने लिया है? सब समाधान के लिए आया। नहीं, समस्या सरकार की है, पैसे सरकार निकाल के सरकार देती है। आप किसका सुनो, अनावश्यक बहस करने कोई मतलब नहीं है। ये सोशल वर्क है, समाज का काम है। अगर समाज सहयोग कर रहा है तो उसमें बाधा मत बनिए। नहीं, जामे समाज आज सहयोग कर रहा है। हाँ। ये तो 1 महीना पहले भी कर सकता था। 1 महीना पहले भी आप गांव जाके स्कूलों का निरीक्षण कर सकते थे। 20-25 साल हो गया। अरे यार, तुमको 25 साल पहले बनी थी ना। पहले तो किसके लिए बनी? तुम्हारे लिए बनी थी। हमारे लिए खराब हो गई ना। सुनो ना। तो अभी जे गुना जिले से शिक्षा विभाग के डीपीसी सर आए थे, स्कूल के बारे में क्या बोल रहे थे? हमने दिखाओ सर। तो वो बोले कि एक कट्टा ले आओ तुम्हारे घर से। लिया और कर दो पूरी स्कूल की मरम्मत करवा रहे हैं, एक कट्टा से करवा रहे हैं। एक कट्टा से होते पूरे दीवार में दरारें पड़ रहे हैं।
स्कूल की हालत खराब है। तो एक कट्टा से रिपेयरिंग करवा रहे थे। रिपेयरिंग करवा रहे हैं। तो आपने ये नहीं बोला कि कल राजस्थान में जो हादसा हुआ है उस बच्चे खत्म हो गए, तो उसके बारे में क्या बोलने लगे? हमारी जवाबदारी है, ये बोलने लगे। अच्छा, ये बोलने लगे कि हमारी जवाबदारी है। हमारी जवाबदारी इससे रिपेयरिंग कर देंगे हाँ तो उससे ठीक हो जाएगा। हाँ। ये बोल रहे हैं कि हमारी जवाबदारी स्कूल गिरेगी तो जवाबदारी हमारी रहेगी, बच्चे देगा तो जवाबदारी हमारी रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं। और एक कट्टा में वो मरम्मत करवा रहे पूरी, अंदर से पूरा गिर रहे हैं अंदर से। चट्टान का बड़ा का चट्टान की बड़ी की चट्टान का बड़ा का एरिया ना कोकलिया रखा। काल मार सामने इधर से मार निकल जाएगा, देख मार यो तो जाने दे ये जावा आ रहा अपने कोई मारे नहीं करा जाओ हाँ किधर यो अजय यो बाल अपने बाहर कर जो ये रे मन कम ना। हाँ कन्या साहब, हाँ वो मावन का स्कूल का क्या पोजीशन है? वो जो आर्टिकल में पढ़ा, सामने एक जगह है सर वहाँ पे, हाँ यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है सर। 28 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल है सर वो। हाँ वो वहाँ पे सर बीच में जो 2 रूम्स थे उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ। टाइमिंग के लिए हमारे डीपीसी ने उसमें एक टेम्पररी शीट बना के बच्चों की बड़ी डिस्टर्ब। नहीं तो अब क्या स्थिति है? सर अभी हम लोग उसमें कल से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को बेस पर काम शुरू करवा रहे हैं सर। और कब तक हो जाएगा? सर आई होप विद इन 1 वीक हो जाएगा सर। वंडरफुल, तो वो रिपेयर वर्क हो जाएगा और कमरे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे सर। ठीक ठीक, थैंक यू कन्या सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है या फिर कच्चे रास्ते हैं और बच्चे जो हैं वो कीचड़ से होकर जाते हैं सर। देखिए अभी PMGSY के द्वारा भी एक सर्वे किया गया है। जगह जगह पर हम लोग रिमोट एरियाज पे भी, यहाँ तक कि जो टपरे एरियाज हैं वहाँ तक भी रोड कनेक्टिविटी का प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। सरकार इसमें उस एरियाज को भी कवर कर रही है जहाँ पर 20 परिवार यदि आदिवासी के रहते हैं, किसी भी आदिवासी रहते हैं तो उसको भी कवर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति बनती है जहाँ पे अभी व्यवस्था नहीं है तो भविष्य में तो रोड बनना ही है। और फिर भी प्रायोरिटी के लेवल पर भी पंचायतों से भी हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि उनका जो मद होता है उससे रोड कनेक्टिविटी दें। अधिकांश एरिया कवर कर लिए गए, फिर भी हो सकता है जहाँ पे भी कुछ पोर्शन नहीं हो तो उसको हम कवर कर लेंगे। सर गुना सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में था आकांक्षी में, उसमें एजुकेशन को भी जोड़ा गया था हेल्थ के साथ में, तो अभी कुछ उसमें पहले से आया? हमारा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि ब्लॉक के हिसाब से देखें तो एक ही ब्लॉक है और हमको नीति आयोग से इस बारे में